तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और सेंटेंस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आमतौर पे मतलब जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे सेंटेंस पढ़ाएंगे, लेकिन जहाँ तक इंग्लिश फॉर्मेशन की बात है तो इंग्लिश में केवल 3 सेंटेंस हैं। इंग्लिश में केवल 3 सेंटेंस हैं। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स, नंबर 3 कंपाउंड। देखिए, इसमें नंबरिंग आप आगे पीछे कर सकते हैं अपने विवेक के अनुसार। कहीं कहीं किताबों में देखिए तो सिंपल मिलेगा, फिर कंपाउंड मिलेगा, फिर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। सवाल ये नहीं कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, ये आपकी मर्जी है, आप कैसा पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिंपल क्या होता है, क्योंकि जब आप सिंपल नहीं समझेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वाक्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का नेचर कैसा है, कैसे मालूम करेंगे कि सिंपल सेंटेंस है। तो आपको याद होगा कि एक दो वीडियो पहले मैंने आपको नॉन फाइनाइट्स बताया था। नॉन फाइनाइट्स इसलिए बताया था ताकि आगे आपको सेंटेंस समझने में आसानी। तो आप ये समझ लीजिए कि सिंपल ऐसा वाक्य है, सिंपल ऐसा वाक्य है, ऐसा वाक्य है जिसमें सिर्फ एक, जिसमें सिर्फ एक फिनिट वर्ब हो या फाइनाइट्स हो, फिनिट वर्ब हो, वर्ब हो। यहां ये ध्यान रखना है कि सिंपल एक ऐसा वाक्य है जिसमें एक फिनिट वर्ब होती है। एक दिन पहले हमने कहा था, फिनिट वर्ब के बारे में बताया था और मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा था वह कर क्रिया जो कर्ता के बदल जाने पर बदल जाती है। ये मैंने बताया था कि वह क्रिया जो कर्ता के बदल जाने पर बदल जाती है वो फाइनाइट्स कहलाती है। और फाइनाइट्स अभी हम क्या बता रहे हैं कि सिंपल ऐसा वाक्य है जिसमें सिर्फ एक फिनिट वर्ब है। अब आप समझिए, वाक्य छोटा है बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं। वाक्य सिंपल है ये इस चीज पर निर्भर करता है कि उसमें फिनिट वर्ब कितनी है। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, वंस अपॉन अ टाइम, अपॉन अ टाइम इन द किंगडम ऑफ सेरी, इन द किंगडम ऑफ सेरी, ऑफ सेरी, वंस अपॉन अ टाइम इन द किंगडम ऑफ सेरी देयर लिव्ड, देयर लिव्ड अ पुअर, अ पुअर लेडी। एक वाक्य। अब आप देखिए, हम चाहते तो इस वाक्य को छोटा भी बना देते, लेकिन हमने लिखा वंस अपॉन अ टाइम इन द किंगडम ऑफ सेरी देयर लिव्ड अ पुअर लेडी। अब यहाँ देखिए, ये जो लिव्ड है ये फाइनाइट है, ये क्या है, फाइनाइट है। अब इस पूरे वाक्य में जो फाइनाइट है वो एक बार आया है, पूरे वाक्य में फाइनाइट एक बार आया है। तो जिसमें एक फाइनाइट हो यानी एक फिनिट वर्ब हो, एक फाइनाइट हो या एक फिनिट वर्ब हो, तो वो सिंपल कहलाएगा। दूसरा वाक्य मैं यही ले लेता हूं, दूसरा वाक्य मैं यही ले लेता हूं कि राम वाज इल, राम वाज इल। अब यहाँ देखिए बहुत छोटा वाक्य है। वाक्य छोटा या बड़ा से मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि फाइनाइट कितना है, हमको ये देखना है कि फाइनाइट कितना है। या तीसरा वाक्य में ले लूं, समवन, समवन इज रेडी, इज रेडी टू वेलकम यू, टू वेलकम यू, टू वेलकम यू। यहां मैंने तीसरा वाक्य लिया है। अब आपको ये समझना है कि समवन इज रेडी, समवन इज रेडी, इसमें भी एक फिनिट वर्ब है। एक फिनिट वर्ब कौन है यहाँ, इज। एक फिनिट वर्ब यहाँ कौन है, वाज। यहाँ कौन था, यहाँ लिव्ड। तीनों में एक ही फिनिट वर्ब है। वाक्य कितना छोटा है कितना बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमको केवल इतना ये देखना है कि वाक्य में फिनिट वर्ब कितनी है। तो जैसे हमने बताया सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल का मतलब है कि एक फिनिट वर्ब हो।
या यूं कह लीजिए कि वाक्य में टेंस का पता एक बार चले, पूरे वाक्य में टेंस का पता एक बार चले। अगर आप थोड़ा सा टेंस का ज्ञान रखते हैं तो, और फील्ड वर्ब आपने नहीं पढ़ा है, तो आप यूं समझ लीजिए कि पूरे वाक्य में इस बात का पता एक बार ही चलना चाहिए कि टेंस कौन सा है। जैसे यहाँ हमने लिव्ड लिया था, यहाँ हमने लिव्ड लिया था, लिव्ड से ये पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बाकी वंस से टेंस का ज्ञान नहीं होता, अपान से नहीं होता, टाइम से नहीं होता, इंदा से नहीं होता, किंगडम से नहीं होता, ऑफ से नहीं होता, सेरी से नहीं होता, देयर से नहीं होता। केवल लिव्ड एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट है, बाकी पूरे वाक्य में कोई भी टेंस नहीं। फिर देखिए दूसरा वाक्य हमने लिया था राम वाज इल। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वाज से ये पता चलता है कहीं ना कहीं ये पास्ट का होगा, कहीं ना कहीं ये पास्ट का होगा। समवन इज से पता चलता है कहीं ना कहीं ये वाक्य प्रेजेंट का होगा। तो मतलब जो टेंस बता दे, फिनिट वर्ब क्या होता है, जो टेंस बता दे। तो पूरे वाक्य में एक टेंस का ज्ञान होना चाहिए, तो वो सिंपल वर्ड है। कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है। अब मैं इसको दूसरी तरफ ले लूं, मैं दूसरी तरफ लूंगा, दूसरी तरफ मैं दूसरा वाक्य लेता हूं। दूसरा वाक्य में कंपाउंड क्लियर करना चाहूंगा। सिंपल के बाद मैं ले लेता हूं कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को तीसरे नंबर पर रख देता हूं। दूसरे नंबर पे मैंने ले लिया कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। अब इसको मैंने दूसरे नंबर पर रख दिया, इसको हमने तीसरे नंबर पे ले लिया। अब आप यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे जो सेंटेंस है वो कंपाउंड है। वो क्या है? कंपाउंड है। अब इसमें क्या है? इसमें कम से कम, इसमें कम से कम दो फाइनाइट होती है, दो फिनिट वर्ब होती है, दो फिनिट वर्ब होती है, वर्ब होती है। इसका मतलब क्या है? अगर आप नए श्रोता हैं, नए सुनने वाले हैं, नई बार पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि दो फाइनाइट का मतलब है टेंस का पता दो बार चले। दो फाइनाइट का मतलब टेंस का पता, टेंस का पता दो बार चले, दो बार चले। ये एक पहली शर्त, इसको दोनों को मिला के हम पहली शर्त लिख लेते हैं। हमने इन दोनों को एक साथ करके रखा। पहली शर्त हमने ये लिखा कि इसमें कम से कम दो फाइनाइट हो, एक। फिर उसी बात को मैंने दूसरे शब्दों में व्यक्त किया कि टेंस का पता दो बार चलना चाहिए। अब दो फाइनाइट है तो दो बार, पहले वाक्य में मैंने बता दिया। दूसरी शर्त इसकी है, दूसरी पहचान इसकी है कि दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण, अपना अपना पूरा अर्थ दे, पूरा अर्थ दे। अब यहाँ ये विशेष ध्यान देना है, इसको अब विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि हमने ये कहा कि दोनों वाक्य अपना पूरा अर्थ दे, ये सबसे अहम है। और इसको जोड़ने के लिए किसी न किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, जोड़ने के लिए किसी न किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये मेरी समस्या है कि मैं भी आपको सबऑर्डिनेट नहीं बता सकता। आप ये जहन में रख लीजिए कि कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा इसमें कम से कम दो फाइनाइट्स होती हैं। एक चीज ध्यान रखें, इसमें कम से कम दो फाइनाइट्स होती हैं। हिंदी में यूं समझे, इसमें कम से कम दो बार टेंस का पता चलना चाहिए, टेंस का पता कम से कम दो बार चलना चाहिए, नंबर एक। दूसरा हमने कहा दोनों वाक्य अपने आप अपना पूरा अर्थ में, यानी कोई भी वाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरों पर ना आश्रित रहे, निर्भर ना रहे। जैसे आई वॉज गोइंग टू आगरा, गोइंग टू आगरा, एक वाक्य मैंने ले लिया। अब हमने क्या लिखा? वाज गोइंग। क्या लिया? वाज गोइंग। आई वाज गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा था। वाक्य अपना पूरा अर्थ दे रहा है। अब इसी में एक वाक्य और लिखता हूं, आई वांट टू सी द ताज, टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखना चाहता हूं। दो वाक्य मैंने लिखा। अब ये दो अलग अलग वाक्य, ध्यान रखें, दो वाक्य मैंने लिखा है, कंपाउंड नहीं। मैंने दो वाक्य लिखा है, इसे आप कंपाउंड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक फुल स्टॉप यहाँ दिख रहा है, एक फुल स्टॉप यहाँ दिख रहा है। अगर दो फुल स्टॉप दिख रहे हैं तो दो अलग अलग वाक्य, दोनों में एक फिनिट वर्ब यहाँ है, एक फिनिट वर्ब यहाँ है, दो फिनिट वर्ब है। तो अगर सब में अपनी फिनिट वर्ब है, सबकी अपनी अपनी फिनिट वर्ब है, तो ये दो सेंटेंस कहलाएंगे, यानी दो सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे। चलिए देखिए, हमने ये दो वाक्य रखा, अलग रख के दिखाया कि ये दो सिंपल है। अब जैसे हम इसी को कंपाउंड बनाना चाहें किसी और वाक्य को, तो हम इस तरह लेंगे, इस तरह लेंगे, हरी वर्कड हार्ड, हरी वर्कड हार्ड, सो ही गॉट
ही गॉट 85% ऑफ मार्क्स, 85% ऑफ मार्क्स, अब यहाँ आप इस वाक्य का अध्ययन करें। थोड़ा सा इस वाक्य पे आपको मुताला करना होगा, अध्ययन करना होगा। यहाँ एक वाक्य हमने लिया कि हैरी वर्कड हार्ड, ये एक फाइनाइट। दूसरी हमने लिया ही गॉट, दूसरी फाइनाइट। गॉट और वर्कड दो फाइनाइट है। और इसमें आप गौर करिएगा, कंपाउंड कैसे, यहाँ ये फुल स्टॉप है वो एक ही है, मैंने बहुत बड़ा कर दिया, एक बहुत बड़ा कर दिया। एक बार एक टीचर जी थे और उन्होंने एक बच्चे से पूछ लिया कि बेटा पॉइंट क्या होता है। बच्चा बड़ा विचारशील था, उसने थोड़ी देर सोचा और सर को बोला कि सर पॉइंट एक प्रकार का, इस तरह इशारा करता है, एक प्रकार का। तो मास्टर साहब से बट पता चल गया क्या होता है। यहाँ मैंने फुल स्टॉप लगाया, यहाँ मैंने फुल स्टॉप लगाया। अब आपको ध्यान देना है कि बेशक दो वाक्य है, यहाँ एक ही गॉट 85% ऑफ मार्क्स और दूसरा है हरी वर्कड हार्ड, ठीक। यहाँ बीच में एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन मौजूद है, मैं आपको इससे बाद में बताऊंगा। यहाँ एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन मौजूद है। अब देखिए हम इसको इतना वाक्य मिटाते हैं, मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ। जितना मैंने अंडरलाइन थी उसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, और इतना वाक्य जो सेकंड वाक्य है इसको हमने मिटा दिया। आप मान लीजिए कि ये वाक्य मिटा दिया गया, ठीक, मान लिया आपने इस बात को। अब जरा वाक्य का अध्ययन करिए और मीनिंग निकालिए कि हरी वर्कड हार्ड, हरी ने जी तोड़ मेहनत किया। इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में किसी तरह का प्रश्न बनता है क्या? मेरे ख्याल से नहीं। चलिए ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको सही कर देता हूं, दूसरे वाक्य को सही कर देता हूं और मैं पहला वाक्य मिटा देता हूं। अब आप मान लीजिए कि पहला वाक्य मिट गया, पहला वाक्य यहां से यहां तक मिट गया, यहां से यहां तक मिट गया ना। अब हमने इसको मिटा दिया, अब इसको मैं सही कर लेता हूं, इसके नीचे अंडरलाइन मार लेता हूं। दूसरा वाक्य हमने क्या लिखा, ही गॉट 85% ऑफ मार्क्स, उसने 85% नंबर पाया। तो ये वाक्य अपने अर्थ के लिए इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाक्य का इससे कोई मतलब नहीं, दोनों वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ रखते हैं। मैं एक उदाहरण और दे दूंगा, हाँ जैसे करण डिड हिज बेस्ट, करण डिड हिज बेस्ट, डिड हिज बेस्ट, बट ही कुड नॉट फेस देम, यहाँ फिर से देखिए एक पूर्ण विराम है, यहाँ पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप, पूर्ण विराम का मतलब फुल स्टॉप। अब यहाँ एक वाक्य हमने लिखा करण डिड हिज बेस्ट, करण ने अपनी बेहतर से बेहतर कोशिश की। उसके बाद दूसरा वाक्य हमने लिखा ही कुड नॉट फेस देम, वह उनका सामना नहीं कर सका। अब ये देखिए इस वाक्य को हम कट मार देते हैं, इस वाक्य को हम कट मार देते हैं, जहां से बट से हम कट मार देते हैं। अब हमको ये चेक करना है कि क्या दोनों वाक्य अपने आप में पूरे हैं, ये चेक करना है कि क्या दोनों वाक्य अपने आप में पूरे हैं। तो हमने इसका स्टडी कर लिया कि करण डिड हिज बेस्ट, करण ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मेरे ख्याल से वाक्य एकदम पूरा है। फिर इसको हम क्या करते हैं, बट के पहले पूरा मिटा देते हैं, यहां तक हमने मिटा दिया। दूसरे वाक्य का हमने अध्ययन किया, बट नहीं पढ़ा, ही कुड नॉट फेस देम, वह उनका सामना नहीं कर सका। अब ये दोनों वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे हैं, और ये बीच में एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी लगा है, बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी लगा है, इसलिए इसमें देखिए एक फील्ड वर्ब डिड, एक फील्ड वर्ब डिड और एक फील्ड वर्ब है कुड, एक फील्ड वर्ब है कुड, दोनों अपने आप में कंप्लीट वाक्य है, इसलिए इसे हम कंपाउंड कहें, इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। अब हम तीसरे वाक्य का अध्ययन करते हैं, तीसरे वाक्य का अध्ययन करते हैं। और जो तीसरा वाक्य है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स, हमने चेंज किया था ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने ऑर्डर चेंज कर दिया था, इसको तीसरे नंबर पर डाल, तीसरे नंबर पर इसको जब हमने डाल दिया तो अब कॉम्प्लेक्स कैसा सेंटेंस है। अब पहली शर्त, इसमें कम से कम दो फील्ड वर्ब हो, इसमें कम से कम दो फील्ड वर्ब, दो फील्ड वर्ब। अब आप कहोगे साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने कंपाउंड बताया था और कंपाउंड में भी कहा था कम से कम दो फील्ड वर्ब हो, फिर आप कॉम्प्लेक्स बता रहे हो, आप कह रहे हो इसमें भी कम से कम दो फील्ड वर्ब हो। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है, दोनों यानी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स
दोनों में कम से कम 2 ही फिनिट वर्ब होते हैं। अब दूसरे नंबर पे फिनिट वर्ब का मतलब जो टेंस बताती है, यहाँ फिनिट वर्ब का मतलब ध्यान रखें जिससे टेंस का पता चलता है। और दूसरी शर्त है पहला वाक्य अपूर्ण हो, पहला वाक्य अपूर्ण हो, पहला वाक्य अपूर्ण, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना। कॉम्प्लेक्स अगर आपने बनाया है तो हर कंडीशन पे पहला वाक्य अपूर्ण होना चाहिए। अगर पहला वाक्य अपूर्ण है तो आपने यकीनन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रखा है। और होता क्या है कि इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसी न किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब हम अभी आपको कंजक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने सबऑर्डिनेट के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं रखा है। हमको ये समझना है 2 शर्तें हमारी, कम से कम 2 फिनिट वर्ब हो एक शर्त, कम से कम 2 फिनिट वर्ब हो एक शर्त। फिर हमने बताया कि पहला वाक्य अपूर्ण हो 2 शर्त। इन 2 शर्तों पर वाक्य जब आप लिखिए तो इस कसौटी पर तौल लीजिए, एक मीजान पे रख लीजिए, तराजू, तराजू समझते हैं ना, मीजान पे रख लीजिए। जैसे एक वाक्य हम लिखते हैं, संजय सेड दैट ही कुड नॉट रीड द पोएम। यहां पे देखिए, अब आप चेक कर लीजिए, उसी तर्क पे वापस चलते हैं। एक फुल स्टॉप मतलब ये सिंगल वाक्य माना जाएगा, ध्यान रखें। अगर वाक्य 1 लाइन का हो, 2 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, अगर फुल स्टॉप एक है तो कितना मानेंगे उसे? एक वाक्य मानेंगे, एक वाक्य मानेगा। अब वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड, वो बात की बात है। यहाँ देखिए, यहाँ संजय सेड एक वाक्य, एक फिनिट वर्ब। दूसरा वाक्य यहाँ कुड, 2 फिनिट वर्ब। 2 फिनिट वर्ब है, पहली शर्त पूरी हो रही कि कम से कम 2 फिनिट वर्ब हो। मैंने दिखाया कि कम से कम 2 फिनिट वर्ब, ये शर्त मेरी पूरी हुई। दूसरी शर्त क्या कहती है, जरा ध्यान दीजिए, पहला वाक्य हर कंडीशन में अधूरा हो। ये अहम बात है। अब एक काम करते हैं, हमको ये चेक करना है कि पहला वाक्य अधूरा है कि नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, दूसरा वाक्य मिटा ही देते हैं। चलिए, इतना हमने मिटा दिया, मिटाया। अब क्या लिखा है जरा पढ़िए, चूंकि ये मिट गया है, अब आप देख रहे हैं ये मिट गया है। अब आप पढ़िए, अब इसमें क्या लिखा है? संजय सेड। अब आप सोचिए, मैं आपके पास आता हूं और बोलता हूं कि संजय ने कहा, और इतना कह के मैं चुप हो जाऊं, आप पूछोगे नहीं क्या कहा? जरूर पूछोगे कि क्या कहा। तो इसका मतलब इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आपके जहन में उठ जाता है, एक क्वेश्चन आपके जहन में उठ जाता है कि संजय ने कहा तो क्या कहा। फिर हमको बताना पड़ेगा कि ही कुड नॉट रीड द पोएम, पूरा करना पड़ा। तो ये अधूरा वाक्य हो गया, इसको पूरा करने के लिए इस वाक्य का होना जरूरी है। दूसरा वाक्य देखिए, संजना declared that she was innocent। दो, एक वाक्य हमने फिर से ले लिया, या एक स्टॉप रखा है लास्ट में, एक वाक्य हमने फिर से ले लिया। अब आप चेक करिए, यहाँ डिक्लेयर्ड एक वाक्य, एक फिनिट वर्ब, डिक्लेयर्ड एक फिनिट वर्ब, उसके बाद वाज एक फिनिट वर्ब, यहाँ तो कुल मिला के 2 फिनिट वर्ब। कितने फिनिट वर्ब? 2 फिनिट वर्ब। यानी वाक्य में 2 फाइनाइट्स हैं, वाक्य में 2 फाइनाइट्स हैं। अब ये चेक करना है कि पहला वाक्य अधूरा है क्या, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा लेंगे। इसको हमने मिटा लिया, मिटाया। अब हमारे पास क्या वाक्य बचा है, देख रहे हैं? हमारे पास सिर्फ इतना बचा है, संजना डिक्लेयर्ड। तो अगर मैं आपसे ये बताऊं कि संजना ने घोषित किया, इतना कह के मैं चुप होता हूं, तो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि सर क्या घोषित किया। तो अधूरा वाक्य है कि जिसको पढ़ने के बाद अपना पूरा अर्थ ही न दे पाए, वो अधूरा है। तो इसका मतलब है ये इनकम्प्लीट है, यानी कंप्लीट नहीं है। अपने कंप्लीटेशन के लिए इस पर निर्भर करता है, हमें बताना पड़ेगा शिवाजी इनोसेंट, शिवाजी इनोसेंट। तो ये अधूरा वाक्य है, इसको पूरा करने के लिए ये वाक्य होना। तो एक अधूरा एक पूरा, या द मैन हु कट योर केबल ऑफ वाज वेरी फ्रॉड। अब एक वाक्य हमने लिया, आजकल ये घटना बहुत घट रही, इसलिए मुझे याद आ गया। हमारे स्टाफ में एक भाई, उनकी केबल काट ली गई, तो उस पर याद आ गया। बाद में पता चला वो विभाग का आदमी नहीं था। हमने एक वाक्य लिखा, द मैन हु कट, एक फाइनाइट हमने लिखा, द मैन हु कट योर केबल, जिस आदमी ने तुम्हारी केबल काटी, जिस आदमी ने तुम्हारी केबल काटी, वाज वेरी फ्रॉड, बहुत फ्रॉड। अब यहां देखिए, एक फाइनाइट कट,
एक फाइनाइट वॉच, दो फाइनाइट है। हमको चेक क्या करना है, फाइनाइट तो दो हो गई, पहली शर्त तो पूरी हो रही है, दूसरी शर्त कह रहा है पहला वाक्य पूर्ण हो। दूसरी शर्त क्या है, पहला वाक्य पूर्ण हो। तो मैंने चेक किया कि द मैन हु कट योर केबल ऑफ, यहां तक आया। अब इस वाक्य का अर्थ निकालिए, द मैन हु कट योर केबल ऑफ, वह आदमी जिसने आपकी केबल को काटा। अब आप कहोगे साहब आगे तो बताइए क्या हुआ, तो यही तो मैं बताना चाहता हूँ। इसका मतलब अगर मैं आगे ना बताऊं तो ये वाक्य अधूरा है, आगे ना बताऊं तो ये वाक्य अधूरा है। इस तरह से हमने आपको बताया कि सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, एक सिंपल, एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स। बच्चे इसका एक दिन अध्ययन करेंगे, कल मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा। धन्यवाद।